नमस्ते बच्चों। आज हम आपको ले चलते हैं एक प्यारे से गांव की तरफ, जहां छोटी सी गर्मी की छुट्टी एक बड़ी याद बन जाती है। ये है कहानी आरव, उसकी बहन सिया और उसकी प्यारी नानी की। शहर में गर्मी अपने पूरे जोश पर थी। लू चल रही थी, पंखे और कूलर भी जैसे हार मान चुके थे। आरव टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। मम्मी रिजल्ट देख रही हैं। आरव, तुमने तो इस बार क्लास में टॉप कर लिया। इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के गांव चलेंगे। सच मम्मी, चलो अभी चलें। हाँ हाँ, सब चलेंगे। इस बार पूरी छुट्टियां गांव में बिताएंगे। गांव जाने की तैयारियां जोरों पर थीं। मम्मी सामान पैक कर रही थी, आम, कपड़े, दवाइयां, नानी के लिए कुछ उपहार। और आरव, मेरी किताबें, मेरा क्रिकेट बैट और हाँ, ये वाली टोपी भी। सुबह सुबह वे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन चली तो आरव खिड़की से बाहर झांकने लगा। सरसों के फूल, खेत, उड़ती पतंगें, सब कुछ जैसे एक पेंटिंग हो। करीब 7 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। नानी और मामा वहीं इंतजार कर रहे थे। मेरे राजा बेटा आ गया। बैलगाड़ी से गांव का रास्ता और भी सुहाना था। रास्ते में लोग नमस्ते कर रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे और रास्ता मानो कह रहा था, स्वागत है। नानी का घर मिट्टी और खपरेल का बना था, पर कितना सुंदर। आंगन में तुलसी का पौधा, एक झूला और वो मिट्टी की खुशबू। आरव का दिल वहीं रुक गया। गांव की सुबह कुछ अलग ही होती है। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और रसोई से आती परांठों की खुशबू। ले राजा, गरम गरम आलू के परांठे, मक्खन और गुड़ के साथ। नानी, आप तो बेस्ट हो। आरव ने गांव के बच्चों से जल्दी ही दोस्ती कर ली। गोपाल, चिंटू, सलीम और राधा। वे आम के बाग में जाते, तालाब में तैरते और मिट्टी से खिलौने बनाते। चलो आरव, आज सबसे मीठे आम ढूंढते हैं। और सबसे पहले पेड़ पर मैं चढ़ूंगा। एक दिन आरव और गोपाल खेत की ओर गए। आम के पेड़ पर चढ़ते समय आरव, संभल के। आरव का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। हल्की सी चोट आई। मामा आरव की ओर दौड़ते हुए, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर ने देखा, गहरी चोट नहीं थी। नानी ने हल्दी वाला दूध दिया, सिर सहलाया। डरने का नहीं बेटा, गांव की मिट्टी में भी दवा है। आरव ने पहली बार महसूस किया, यहां हर चीज में प्यार है। यहां इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, अपनापन से होता है। गांव में मेला लगा था, छोटा सा लेकिन रंगों से भरा। मिट्टी की हांडी, लकड़ी की तलवारें, रंग बिरंगे गुब्बारे और गर्म गर्म जलेबियां। आरव, झूला झूलने चलो। शाम को मंदिर में विशेष कथा थी। बुजुर्गों ने कहानियां सुनाई। पंचतंत्र, राजा हरिश्चंद्र। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही जीतती है। आरव मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा, किताबों से बढ़कर ये कहानियां जीती जागती लगती हैं। छुट्टियां कब बीत गईं पता ही नहीं चला। आखिरी दिन आरव पूरे गांव को जैसे अपनी आंखों में भर लेना चाहता था। नानी ने एक छोटी सी पोटली दी। ये लो बेटा, इसमें आम पापड़ है, मिट्टी की हांडी और ये छोटा सा खत। जब जब इस हांडी को देखोगे तुम्हें अपने गांव की याद आएगी। यहाँ की खुशबू, प्यार और अपनापन, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जल्दी फिर आना, तुम्हारी नानी। ट्रेन चली तो आरव ने नानी को खिड़की से हाथ हिलाते देखा। आंखें नम थीं, पर मुस्कान वही थी। मम्मी, अगली बार हम पूरी गर्मी गांव में ही रहेंगे। वहां जो सुकून है वो शहर में नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन पढ़ाई में भी वही लगन चाहिए जैसी गांव की मस्ती में थी। ट्रेन के सफर में दूर दूर तक खेत, बाग, मिट्टी और वो अपनापन अब भी आरव की आंखों में था। अगर आपको आरव की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे प्यारी गांव की याद कौन सी है।